हाय गाइस, भारद्वाज ट्यूटोरियल से मैं हूं अजय भारद्वाज। आज यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन पैरेलल्स। आज डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन पैरेलल। Grouping of two cells in parallel. Let two cells of EMF E1 internal resistance R1 and second cell is EMF E2 internal resistance R2 is also connected by the two terminal B1 and B2 by the two terminal B1 and B2. This is the two cells also connected in parallels. कि हमारे पास दो सेल हैं, इन दो सेल्स को पैरेलल्स में कनेक्ट किया गया है। फर्स्ट सेल का ईएमएफ E1 है, सेकंड सेल का ईएमएफ E2 है। इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और सेकंड का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। The potential at the point B1 is VV1 and potential at the point B2 is VV2. Current is flowing in I and out B is I, and current is dividing the I1, I2, I1 and I1, I2. So it means current flowing in is always equal to the current flowing in out, and potential difference in the two cells is also equal is V, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों सेल में क्या है, V है। The positive terminal of the first cell is connected to the point B and same as positive terminal of the second cell connected to the point B1, and negative terminal is also connected to the other terminal of the point B2. Current is I1, I2 and the total current in the circuit is I equal to I1 plus I2 कि इस सर्किट में जो टोटल करंट है कितना है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द सेल, ऑफ सेल इज इक्वल टू तो क्या होगा, V इक्वल टू VB1 माइनस VB2, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है VB1 माइनस VB2 किसके इक्वल है, V के इक्वल है। तो इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज E1 माइनस I1 R1। तो V कितना हो गया, E1 माइनस I1 R1। दिस इज द first potential difference between the two terminal of the cell. Now you will find the I1 is, so this is I1 R1 equal to क्या हो जाएगा, E1 minus V, where I1 equal to E1 minus V अपॉन में R1। तो कितना आ गया हमारे पास, I1 E1 minus V अपॉन में R1। Now similarly the potential difference for the second terminal of the cells is also V equal to VB1 minus VB2 equal to कितना हो जाएगा, E2 minus I2 R2। you will find I2 R2 equal to E2 minus V, where I2 equal to क्या आ जाएगा, E2 minus V अपॉन में R2। तो I2 कितना आ गया, E2 minus V अपॉन में R2।
अब now these values of I1 I2, this equation is first, second और third. So now put equation second and third in equation first. So I equal to, then I equal to I1 is E1 minus V upon R1 plus E2 minus V upon R2, where I equal to E1 upon R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन लिया इसमें से 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. जो इनको सेपरेट डिवाइड किया, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2. तो वेयर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. नाउ एलसीएम इज R1 R2, तो क्या आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, ये माइनस V R2 प्लस R1 अपॉन में R1 R2. तो क्या वैल्यू आ गई, माइनस V R2 प्लस R1 अपॉन में R1 R2. नाउ यू विल फाइंड द V. तो V इज इक्वल टू, या इस पूरी क्वांटिटी को उधर ट्रांसफर कर लिया तो V माइनस का प्लस हो जाएगा और I प्लस का माइनस, V इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2 इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2 माइनस I माइनस I. V को लेफ्ट साइड ले गए और I को राइट साइड ले गए, तो क्या वैल्यू आ गई, V R1 R2 इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2 इक्वल टू E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I. अब इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से इस क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू क्या आएगी, V इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन, जब ये क्वांटिटी इसको डिवाइड करेगी तो ये चीज जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, उससे R1 R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कितना आएगा R1 प्लस R2 माइनस I इंटू में कितना हो जाएगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2. दिस इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सेल्स इन पैरेलल. तो V इक्वल टू कितना आ गया, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2. दिस इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द two cells in parallels. Now next, इसके बाद इधर, if two cells is also connected in parallels and indicated by a single cell of EMF equivalent एंड इंटर रेजिस्टेंसेस आर इक्विवेलेंट. अगर हम इन दोनों सेल का एक इक्विवेलेंट सेल इंडिकेट करते हैं, दिस इज द इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, दिस इज द B2, दिस इज द B1. अगर मैंने इन दोनों सेल्स का एक सेल इक्विवेलेंट किया है, इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, तो यू विल फाइंड द इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट ऑफ द टू सेल. तो पोटेंशियल बिटवीन द B1 एंड B2 इज, तो राइट पोटेंशियल बिटवीन द B1 एंड B2 इज, राइट कोने में देखिए B1 एंड B2 इज V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट. कितना हो गया इसका, V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट. कंपेयर दिस इक्वेशन दिस, तो V इक्वल टू, तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दिस क्वांटिटी, R इक्विवेलेंट दिस क्वांटिटी. तो वेयर E इक्विवेलेंट इज आल्सो इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 एंड R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2. दिस इज द total inter resistance equivalent, this is the total EMF equivalent. E equivalent equal to E1 R2 plus E2 R1 upon में R1 plus R2 and R equivalent equal to R1 R2 upon में R1 plus R2. Now this value is also changed in reciprocal.
1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/, इसको डिवाइड कर दो तो 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2. दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. नाउ नेक्स्ट स्टेप, दिस क्वांटिटी इज डिवाइड बाय द दिस क्वांटिटी, कि अगर इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आप फाइंड करोगे. तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद E इक्विवेलेंट इज आल्सो डिवाइडेड बाय द R इक्विवेलेंट, तो क्या वैल्यू आएगी, एक डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू अपर हो जाएगी तो ये वैल्यू इसके नीचे बचेगी. कितना बचेगा, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन में R1R2, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन में R1 R2. तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2. दिस इज द रेशियो ऑफ E इक्विवेलेंट EM ऑफ द सेल अपॉन में R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2. E1 अपॉन में R1 प्लस में E2 अपॉन में R2. If EMF of the two cell is also equal, EMF of the two cell also equal E and interresistance is also R, so then the value of the EMF is 2. अगर हमारे पास कोई भी एक सेल है, अगर उस सेल, दो सेल है, उन दोनों सेलों का EMF इक्वल है और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल है, तो सेल की वैल्यू भी क्या आएगी, इक्विवेलेंट सेल भी किसके इक्वल होगा, EMF के इक्वल होगा. अगर इंटरनल रेजिस्टेंस R है तो 1/R इक्विवेलेंट कितना जाएगा, 1/R प्लस 1/R कितना होगा, इसका आंसर 2/R. दिस इज द ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन पैरेलल. प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट इन द नोटबुक. Subscribe the channel, press the bell icon. Thank you for watching this video.